नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा एपिसोड कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले दिन अभी कालका विधानसभा पे बात की है। कालका विधानसभा जनरल सीट है और अभी हम पंचकुला विधानसभा पे बात करेंगे। पंचकुला विधानसभा भी जनरल सीट है। ये मैं जनरल और एससी सीट क्यों कहता हूँ, वो इसलिए कहता हूँ कि आपको पता चले कि कौन सी सीट किसकी है और वो क्यों है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो जो पंचकुला विधानसभा सीट है, तो उस पर 3 डेटा मेरे पास हैं रिज़ल्ट के, 2009, 2014 और 2019। अभी जो माहौल है हरियाणा में राजनीति का, वो सिर चढ़ कर बोल रहा है। हर किसी व्यक्ति, दूसरे तीसरे व्यक्ति के पास यही है कि कौन सी पार्टी इतना सीट जीतेगी, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी भी बहुत ज़्यादा प्रचार कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, जो लगातार दूसरी सरकार में है, उन्होंने विधानसभा भंग नहीं की है। सीएम साहब का ये कहना है कि हम विधानसभा भंग नहीं करेंगे और जब हम ये जीत लेंगे 14-24 का इलेक्शन, तो हम पहले जो हमारे काम पेंडिंग है नौकरी देने के, वो हम पहले पूरा करेंगे। क्योंकि सरकार होती है और थोड़ा सा जिसकी सरकार होती है वो प्लस पॉइंट माना जाता है हर दफ़ा, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। तीसरा, इसमें जननायक जनता जो पार्टी है और आज़ाद समाज जो पार्टी है, वो भी गठबंधन में है। चौथा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी गठबंधन हो चुका है। अब 3 और 4 सीटों पे उनका जो भी फैसला होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक थोड़ा बड़ा है, वो भी 9 सीटों पे, जो कुरुक्षेत्र की 9 विधानसभा सीटें हैं उस पे। बाकी अगर हम 19 का रिज़ल्ट देखें, आम आदमी पार्टी ने अकेले इलेक्शन लड़ा था, तो 0.52% उनका बनता है। और दूसरी जो चौथी जो पार्टीज़ हैं, छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, तो उनकी तरफ मैं तो कहूँगा मीडिया भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जैसे कि अगर हम 5-6 पार्टीज़ को हटा दें और बाकी पार्टीज़ को लोग कितना जानते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 71 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 2019 में इलेक्शन लड़ा था, तो अभी वो डेटा जो है बढ़ सकता है। तो भारतीय लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने, चाहे वो निर्दलीय है, चाहे वो पार्टी बनाने का है, वो दिया है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पंचकुला विधानसभा के डेटा पे 2009 पे। तो पंचकुला का जो 2009 का जो रिज़ल्ट है, देवेंद्र कुमार बंसल साहब हैं, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और 29,192 वोट उनको मिला, और जो 35.36% है, यानी कि सिटिंग एमएलए बने 2009 में। और 2009 में कांग्रेस की सरकार थी। तो दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से योगराज सिंह साहब को टिकट दिया गया, इन्हें 16,932 वोट मिला, और जो टोटल वोट का 20.91% रहा। ज्ञानचंद गुप्ता जी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया, 15,717 वोट मिला और 19.4% वोट मिला। चौथे नंबर पर हजका हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से शशि शर्मा जी को टिकट दिया गया, जिन्हें 12,922 वोट मिला और 15.65 वोट प्रतिशत हासिल हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने संजीव भारद्वाज जी को टिकट दिया, जिन्हें
77 वोट मिला और जो टोटल वोट का 85% वोट हासिल हुआ। तो ये जो पंचकुला जो विधानसभा 9 का रिजल्ट है। अब 2014 का पंचकुला का रिजल्ट देखते हैं। 2014 में ज्ञानचंद गुप्ता जी को दोबारा टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानचंद गुप्ता जी को टिकट दिया था जो तीसरे नंबर पर रहे थे, और ज्ञानचंद गुप्ता जी पहले नंबर पर रहे 2014 में 69,916 वोट जीतकर, और 54.29% उनको वोट बैंक हासिल हुआ। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल के जो उम्मीदवार रहे कुलभूषण गोयल साहब, इन्हें 25,314 वोट मिले और 19.66 वोट प्रतिशत इनको प्राप्त हुआ। तीसरे नंबर पर कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र कुमार बंसल को दोबारा टिकट दिया गया और जिन्हें 15,564 वोट मिले और 17.72 वोट प्रतिशत हासिल हुआ। विनोद भगई जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा, विनोद भगई साहब ने, और 7,545 वोट इनको मिला, 5.86% इनको वोट बैंक हासिल हुआ। और हरियाणा जनहित कांग्रेस को की तरफ से रविंदर रावल जी को टिकट दिया गया, जिन्हें 3,778 वोट मिला और 2.93% इनको वोट बैंक हासिल हुआ। तो 2009 और 2014 में एक लंबी छलांग लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने। ज्ञानचंद गुप्ता जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं अभी फ़िलहाल, तो उनको तीसरे नंबर पर स्थान मिला था 2009 में, लेकिन 2014 में वो तीसरे नंबर से वो पहले नंबर पे बने और सिटिंग एमएलए बने 2014 में। और दूसरा इसमें इंडियन नेशनल लोकदल जो 2009 में दूसरे स्थान पर थी, तो वहीं 2014 में वो दूसरे स्थान पर रही। तीसरा जो कांग्रेस यहाँ पे तीसरे स्थान पे आ गए 2014 में, और जो 2009 में पहले स्थान पे थी। वहीं इसमें भाजपा 5वें स्थान पे आ गई और बहुजन समाज पार्टी 6ठे स्थान पे आ गई इसमें। तो ये 2009 और 2014 का हम विश्लेषण कर रहे हैं। अब इसके साथ जो पंचकुला विधानसभा 19 है का जो चुनाव हुआ है, तो उसमें क्या है कि अभी हम जब डेटा देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो जो बूथ हैं जो अभी इलेक्शन होगा इसी सीट पे, और 203 बूथ हैं इस पे, और 2019 का जो डेटा है वो ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी की तरफ से 41,625 वोट मिलते हैं और 48.84 वोट प्रतिशत इनको मिलता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानचंद गुप्ता जी को 2009 में टिकट दिया, तीसरे नंबर पर रहे, 2014 में टिकट दिया जो सिटिंग एमएलए बने, और तीसरी बार इनको टिकट दिया जो सिटिंग एमएलए को बरकरार रख पाए। अब दूसरे नंबर पर जो कांग्रेस की तरफ से चंद्र मोहन जी को टिकट दिया गया। एक चंद्र मोहन जी हैं जो कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं, बड़े भाई हैं, और इनको 55,904 वोट मिला और 44.37% इनको वोट हासिल हुआ। तीसरे नंबर पर करुणदीप चौधरी साहब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से टिकट दिया गया, जिन्हें 2,342 वोट मिला और 17.72 वोट प्रतिशत इनको हासिल हुआ। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रोशनलाल कोचर जी को टिकट दिया गया, जिन्हें 1,055 वोट मिला और 0.95% उनको वोट बैंक हासिल हुआ। और 5वें नंबर पर कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार नहीं आ पाया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ पाई। इनके अलावा बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के अतिरिक्त और लोगों ने पंचकुला 2009 में 5वें सीट पर नोटा को वोट दिया। यानी कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिजेक्ट करते हैं, किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को रिजेक्ट करते हैं,
तो इन 1195 लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दिया और किसी भी निर्दलीय को वोट नहीं दिया। ये बहुत बड़ी एक ऐसी स्थिति है कि वो लोकतंत्र को नकारने की स्थिति की कोई भी नहीं है। मैं इस तरह के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहते हैं तो खुद खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम में आपको खराबी नज़र आती है तो आपको खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि जो वन वोट और वन वैल्यू का जो सिद्धांत है, भारतीय संविधान के निर्माताओं और कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम के जितने भी सदस्य थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे लोकसभा में और राज्यसभा में, उनकी एक मत के साथ ये दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति 18 साल का होगा उसको वोट का राइट दिया जाएगा, चाहे वो अमीर है वो गरीब है, और वो सरकार चुनेगा। ये दूसरी बात ये है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि वोट डालते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डालते हैं। लेकिन बहुत सारे इस तरह के जो लोग हैं जो नोटा पे वोट देते हैं, जो सबको दरकिनार करते हैं, इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र को दरकिनार कर रहे हैं। तो मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि वो अगर किसी भी प्रतिनिधि को, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग रखता है, चाहे वो निर्दलीय है, अगर नहीं देते हैं तो खुद ही खड़े हो जाना चाहिए, ताकि आपका जो वोट का वैल्यू है कम से कम वो आपको तो आएगा और वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। अगर आप नोटा की तरफ आते हो तो इसका मतलब ये है कि आप वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत को नहीं मानते हो। तो इन सब बातों के साथ जो पंचकुला जो विधानसभा है, हमने तीन जो इलेक्शनों हैं इसके डेटा पे बात की है, और इसमें जो बात निकल के आई है कि भारतीय जनता पार्टी, पंचकुला, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन बसपा के साथ है। कांग्रेस का अभी हो गया है और पहले भी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ, और बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार के साथ सिटिंग एमएलए भी बीजेपी का है। और जो जागरूक मुद्दे हैं लोगों के, वो भी खड़े हैं। तो अब ये देखना है कि जो पंचकुला की जो सम्मानित जनता है पंचकुला विधानसभा की, 2024 में सिटिंग एमएलए जो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, उनको तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगवाती है, या वहाँ पे कोई कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताती है, ये गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को जिताती है। ये फैसला पंचकुला विधानसभा की सम्मानित जनता को करना है। आपने मुझे सुना, समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।